ठीक है, तो आप लोग में से कितने लोग बताएंगे घर्षण क्या होता है? घर्षण क्या होता है, कौन बताएगा? जब दो पदार्थ एक दूसरे मतलब एक सतह मतलब एक दूसरे से मतलब स्पर्श करता है और मतलब कोई बात नहीं, बोलो। जब जो समतल सतह एक दूसरे पर खिसकता है मतलब खिसकता है। हम समझ रहे हैं, तुम बोलो ना, मतलब हम समझ रहे हैं, तुम बोलो। खिसकता है, इसके कारण कुछ आवेश उत्पन्न होता है, उसे घर्षण कहते हैं। सूटेबल नहीं होता, सूटेबल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक लगा कि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है। ठीक है, और कोई बताएगा घर्षण किसे कहेंगे? कोई भी? देखो, जब दो ठोस पदार्थ के सतहों को एक दूसरे पर रखकर या तो चलाते हैं, मतलब उसको चला रहे होते हैं, या फिर चलाने का प्रयास करते हैं, ऐसे स्थिति में दोनों के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? घर्षण उत्पन्न होता है। और यह जो घर्षण है उसका काम है आपके गति में अवरोध पैदा करना। क्या पैदा करना? अवरोध पैदा करना। जैसे कि अगर आप कोई बॉल 140 की स्पीड में एक बॉलर फेंकता है, वो कुछ न कुछ आगे जाने के बाद में ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? रुक जाता है, एक जगह रुक जाता है। जबकि वो बहुत पूरी ताकत के साथ लगाया गया था, और न्यूटन के गति का नियम कहता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, तो वह तब तक गतिमान रहता है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे। और खुले फील्ड में बॉल को फेंक दिए तो उसको तब तक गतिमान रहना चाहिए था जब तक उसको कोई रोक न दे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है। तो क्यों रुक जाता है? तो जब भी जमीन की सतह से वो संपर्क में आता है, वहां पे घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण बल उसके ऊपर आरोपित होता है, जो उसकी स्पीड को धीरे धीरे क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, तो घर्षण समझ में आ गया होगा आपको कि जब भी दो ठोस सतह एक दूसरे के परस्पर संपर्क में आकर या तो चलता है या फिर चलने वाला होता है, चलने का प्रयास करता है, ठीक है, तब उन दोनों के बीच में एक बल उत्पन्न होता है, जिस बल का नाम होता है घर्षण बल। समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे घर्षण के प्रकार। यह कितने प्रकार का घर्षण होता है? गतिज, स्थितिज, सीमांत। गतिज, स्थितिज और सीमांत। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है। गतिज मतलब जब वस्तु गति में रहता है और वहां पे जो घर्षण उत्पन्न होता है उसको कौन सा घर्षण कहेंगे? गतिज घर्षण। स्थिति, जब वस्तु स्थिर हो और वहां पे घर्षण बल उत्पन्न हो रहा हो, उस घर्षण बल को क्या कहेंगे? स्थिति। और सीमांत क्या? कुछ आइडिया? देखिए, जब कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में रहती है तो वहां पे स्थितिक घर्षण उत्पन्न हो रहा होता है, ठीक है, वह वस्तु पे हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं, फिर वो गति में आता है। तो जब तक वो गति में आता है, वहां तक जो स्थितिक घर्षण है उसको रोकने का प्रयास करते रहता है। तो धीरे धीरे वो बल ना स्थितिक घर्षण जो है वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है कि नहीं, इसको चलने नहीं देना है। लेकिन एक पॉइंट पे आके वह घर्षण बल कम हो जाता है, गतिज जो है होने लगता है वस्तु के अंदर। तो जहां तक रोकता है, जो उसके रोकने की सीमा है, उस घर्षण बल का, स्थितिक घर्षण बल का रोकने का जो सीमा है, उसको कहा जाता है सीमांत घर्षण बल। उसको कहा जाता है
हाँ, जो गति को रोकने को चाह रहा है, प्रयास कर रहा है अपने उच्चतम सीमा तक, मतलब हाँ वहां तक ये रोकने का प्रयास किया, और उसके बाद में क्या होगा कि वो चल जाएगा। लेकिन जहां तक वो रोकने का प्रयास किया, वो मैक्सिमम लिमिट जहां तक वो रोकने का प्रयास किया, उसको क्या कहा जाएगा? सीमांत घर्षण बल। आ गया समझ में? रुकेगा नहीं। अगर जैसे मान लीजिए तो हम वस्तु के ऊपर घर्षण बल से ज्यादा बल लगाए हुए हैं गति देने के लिए, तो रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। हमारा जो घर्षण बल है उससे अगर कम बल आरोपित किए हैं, जैसे मान के चलो हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो हम खड़े तो हमारे ऊपर घर्षण बल काम कर रहा है, स्थिति घर्षण बल काम कर रहा है। कोई आके वो चींटी आके हमको ऐसे ढकेले तो हम ढकलाएंगे? क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जो घर्षण बल काम कर रहा है वो एक चींटी के द्वारा आरोपित किया गया गतिज बल से क्या है? बहुत ज्यादा है। तो हमारे अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारे अंदर कोई विस्थापन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हाथी आके अगर एक सूट लगा दे, ठीक है, तो क्या होगा? हम सीधे एक बार पकड़ लेंगे अपने किलोमीटर के हिसाब से ना, है ना? क्यों? क्योंकि जो हमारे ऊपर आरोपित स्थिति बल है उससे कई गुना वो हाथी ने हमारे ऊपर गतिज बल का आरोपण कर दिया, है ना? तो वहां पे घर्षण बल क्या है? घर्षण बल कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम गति में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम गति में आ जाते हैं। समझ में आ गया यार? घर्षण क्या है समझ में आ गया? घर्षण के कितने प्रकार है समझ में आ गया? ठीक है, तीनों घर्षण क्या क्या है वो समझ में आ गया? कोई डाउट? अविलंब का मतलब जानते हैं? किसी वस्तु पे जो बिल्कुल सीधी रेखा, जो बिल्कुल सीधी रेखा, ठीक है। यहाँ भी कुछ उसी प्रकार है अविलंब की प्रतिक्रिया। तो ये क्या है कि जब ठोस वस्तु समतल पे रखी जाती है, कोई भी एक ठोस वस्तु है उसको हमने किसी समतल पे रख दिया, तो होगा क्या कि ये वस्तु में जितना भार होगा, जितना भार होगा यह उतना ही बल इस समतल पे आरोपित करेगा। इस समतल पे उतना बल यह क्या लगाएगा? नीचे की तरफ लगाएगा। और न्यूटन का तीसरा गति का नियम क्या कहता है? विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। मतलब इसने जितना बल इस समतल पे लगाया, समतल भी उतना ही बल उस किस पे लगाएगा? वस्तु पर लगाएगा। और इसी को कहा जाता है अभिलंब प्रतिक्रिया। इसी को क्या कहा जाता है? अभिलंब प्रतिक्रिया। ये समझ में? देखो, मान लो कि एक 10 किलोग्राम भार का कोई वस्तु, 10 किलोग्राम भार का कोई वस्तु तुमने कहीं किसी समतल पे रखा, ठीक है। तो इसमें जितना भार होगा उतना ही बल या समतल पे क्या करेगा? आरोपित करेगा, उतना ही बल लगाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा तो लगाएगा नहीं। और न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब जितना बल तुम सामने लगाते हो उतना ही बल सामने से तुम पे लगता है। तो क्या होगा? यह समतल भी इस वस्तु पे उतना ही बल लगाएगा, ठीक है, उतना ही बल इसमें भी लगाएगा। और यह जो लगाने की प्रतिक्रिया है इसी को क्या कहा जाता है? अभिलंब प्रतिक्रिया। बॉल को किस दीवार पे मारे तो उतना ही तेजी से बॉल दीवार से टकरा के हमारी तरफ भी वापस आ जाता है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आप किसी को थप्पड़ मारो, उसको चोट लगेगा, तुम्हारा हाथ में क्या होगा? कूदने वाला नहीं होता, उसमें कूदता है तो फिर ऊपर आता है। हाँ, तुम्हारा हाथ में क्या होगा? झिनझिनाएगा। तुमको थप्पड़ तो मारा नहीं, उसने कोई कुछ मारा क्या था? लेकिन फिर भी आपका हाथ दर्द करने लग गया। क्यों? क्योंकि जितना बल हमने उस पर लगाया उतना ही बल हमारे हाथ में लगाया। वो मतलब ऐसा नहीं कि दिखा के लगाया, इनडायरेक्टली लगा ही लगा, इसलिए आपके हाथ में भी दर्द हो गया, ठीक है। तो यह हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होना ही है। तो ये जितना बल लगाता है समतल पे, समतल में उतना ही बल अभिलंब के पे सीधी रेखा में उस वस्तु पे लगा रहा है, तो इसी प्रतिक्रिया को अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। और आज का क्लास यही खत्म होता है।